हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के इस टॉपिक में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का जो स्पेक्ट्रम होता है उसके बारे में। अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके जो टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे रनिंग में है। ये सारे न्यूक्लियर फिजिक्स के सारे वीडियोज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो अटैच्ड है या फिर आई टैब पे क्लिक करके आप उन सारे वीडियोज को देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसमें लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स के रिलेटेड टॉपिक में गाइगर एंड गाइगर नटल जो लॉ है, बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स का जो स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन जो इसमें मिलता है, रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड टॉपिक है। तो जो गाइगर लॉ है उसमें क्या कहते हैं कि द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल, इट इज द लाइक बेसिकली क्या होता है, रेंज का मतलब होता है कि अल्फा पार्टिकल मटेरियल मीडियम के अंदर कितना एब्जॉर्ब होने से पहले, क्योंकि अल्फा को भी मटेरियल मीडियम पे अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर अगर बॉम्बारमेंट की जाती है तो अल्फा पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि इसकी रेंज जो इतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इसकी रेंज बहुत कम होती है। ये इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ये गाइगर ने कहा था, और बेसिकली उसको फिर आगे एनर्जी से रिलेट किया था गाइगर नटल में, उसका फिर मॉडिफिकेशन करके। तो जो रेंज होती है इसका मतलब होता है मटेरियल मीडियम के अंदर एब्जॉर्ब होने से पहले जो उसने यहाँ पे डिस्टेंस कवर किया है, इसका मीनिंग होता है रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, सो द इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अल्फा पार्टिकल इन द मटेरियल मीडियम बिफोर द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने से पहले, जो यहाँ पे होने से पहले तक का जो उसका रेंज है मटेरियल मीडियम के अंदर का, उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे गाइगर लॉ के बारे में। गाइगर लॉ सेज दैट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेंज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। जितनी उसकी वेलोसिटी होती है बेसिकली वो उसके प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन लाइक क्यूब वैल्यू ना, क्यूब वैल्यू, नॉट द वैल्यू ऑफ द, बेसिकली यहाँ पे क्यूब वैल्यू है ना, 3 वैल्यू ऐसा लिख दो, क्यूब वैल्यू। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू वी क्यूब होता है। एंड बेसिकली जब आर यहाँ से हटता है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है। सो यहाँ से आपके पास में वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, 1/2 काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv²। तो v यहाँ पे क्या होता है, √2me, ये वेलोसिटी का होता है। तो यहाँ से v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2me पावर 1/2, और अगर मैं क्यूब करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2। बेसिकली ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू के इंटू 2me, और ये हो जाएगा 3/2। और अच्छा, इसकी पूरी पावर 3/2 है ना, और ये यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसको इस कांस्टेंट के साथ में लिख देंगे। बेसिकली ये हो जाएगा कैपिटल के इंटू ई पावर 3/2, और ये जो है वो इसके प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ यहाँ पे जो गाइगर नटल लॉ है उसमें क्या है, ये तो उन्होंने बताया रेंज जो है अल्फा पार्टिकल का इस पे डिपेंड करता है। नाउ गाइगर नटल लॉ सेज दैट द गाइगर नटल एक्सप्रेस द मैथमेटिकल लाइक एक्सप्रेस मैथमेटिकली, यहाँ पे वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इक्वेशन रिलेटेड टू डीके कांस्टेंट जो होता है, डीके कांस्टेंट टू द सोर्स एंड द रेंज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ पे जो इन्होंने एक रिलेशन दिया है, जो इक्वेशन होती है डीके कांस्टेंट, यानी कि लॉग बेस 10, सॉरी लॉग बेस ई लैम्डा इज इक्वल्स टू ए लॉग ऑफ आर, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल का जो डीके हो रहा है वो रेंज प्लस यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स और उनके लॉग के इक्वल होता है। एंड वी नो दैट बेसिकली अगर मैं टी हाफ लाइम की बात करता हूँ, टाउ को 0.693 होता है ना, तो ये होता है 0.693 अपॉन लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.693 अपॉन टाउ हो जाएगा। तो बेसिकली यहां से अगर मैं टी एवरेज निकालता हूं, और हम क्या जानते हैं, एक रिलेशन ये होता है, एक रिलेशन क्या होता है, टी एवरेज जो होता है लैम्डा उसके प्रोपोर्शनलिटी होता है। ठीक है, ये हमने इसमें डिराइव कर रखा है। एंड हम यहाँ से क्या जानते हैं, आर इज इक्वल्स टू ये होता है के डैश, या कैपिटल के लिख देंगे, कैपिटल के ई पावर यहाँ से हो जाएगा 3/2, या फिर के डैश लिख दो। चलो यहाँ पे भी के डैश लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी के डैश लिख दो। तो अब क्या हो जाएगा, जब ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करेंगे, तो पुट करने पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा लॉग बेस ई लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए, और ये हो जाएगा लॉग, यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसलिए अगर यहाँ पे ए हो जाएगा, आर की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर की जगह वैल्यू रखने पे ये आ जाएगा 0, के डैश ई पावर 3/2, और ये हो जाएगा प्लस बी। इट मीन्स यहां से आपके पास में ये हो जाएगा लॉग बेस ई लैम्डा, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पे ए 3/2 बाहर आ जाएगा, तो अपॉन में 3/2, और यहाँ क्या, ये क्या हो जाएगा, लॉग के डैश प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, बेसिकली ये हो जाएगा ए, क्योंकि लॉग एम इंटू एन, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो ये हो जाएगा लॉग ए
अगेन यहाँ पे 3/2 आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा ई प्लस ये हो जाएगा बी। ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, इन दोनों को अपन बी डैश कंसिडर कर लेंगे। यानी कि अगर मैं बी डैश की बात करता हूँ बेसिकली, तो वो क्या हो जाएगा, बी डैश इज इक्वल्स टू ए 3a/2, ये हो जाएगा लॉग के डैश प्लस बी, इसको बी डैश कह देंगे, और 3/2 इंटू ए जो मिल रहा है इसको हम ए डैश लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस ई लैम्डा इज इक्वल्स टू ए डैश लॉग ई प्लस क्या हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, ई जो है ना, इस ई को, या फिर एक काम करते हैं, ई को अगर मैं वापस वी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से हम ना ए को छोड़ देते हैं, ए को ऐसे रहने देते हैं, और यहाँ पे इसकी एनर्जी की पावर यहाँ पे 3/2 ही रहने देते हैं। ठीक है, एनर्जी की पावर 3/2, बेसिकली यहाँ पे ना ये 3/2 नहीं आएगा, क्योंकि जब आप सीधा अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये अलग हो जाएगा, तो यहाँ पे तो सीधा आपको ए लॉग के डैश ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये 3/2 नहीं मिलेगा, ए लॉग के डैश ही मिलेगा। यहाँ पे 3/2 मिलेगा, उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ये 3/2, इस 3/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, वापस वी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा लॉग बेस लेमडा, बेसिकली ये इक्वल्स टू हो जाएगा अप्रॉक्स ए डबल डैश, जो भी कांस्टेंट आएगा उसमें ऐड हो जाएगा, और ये लॉग बेस बी डबल डैश, जो भी कांस्टेंट्स आएंगे उनमें ऐड होते जाएंगे, क्योंकि वी क्यूब जो होता है, वी स्क्वायर जो होता है या वी जो होता है वो √2m ही, तो अगेन यहाँ से कुछ कांस्टेंट आएंगे तो उनको हमने सारा इसके अंदर लिख दिया। तो ये लास्ट इक्वेशन इन्होंने दिया कि रिलेशन जो होता है वो वेलोसिटी से किस प्रकार रेंज और वेलोसिटी से किस प्रकार डिके पिन यहाँ पे डिपेंड करता है। सो दिस इज द गाइगर नटल लॉ एंड दिस इज गाइगर लॉ। ऑल अबाउट दिस, आई होप आपको टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स, एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।